हेलो गाइस, मैं सुभाष चंद्र कुशवाहा ज्ञान लर्न चैनल में आपको स्वागत करता हूं। देखिए, आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं किसी भी तैयारी के लिए मैथ, जिसमें हम बता रहे हैं क्वेश्चन। देखिए, किसी भी तैयारी पूछेगा, सी टेट, यूपी टेट, एसएससी, रेलवे, बैंक या कोई भी कर सकते हैं, एनीवन। तो देखिए, यदि 7 के 3 लगातार गुणजों का योग 773 है तो सबसे छोटा गुणज होगा। तो ऐसे को हम निकालने के लिए सबसे छोटा गुणज ढूंढे। ट्रिक जाने, सबसे छोटा गुणज बराबर जितना दिया उसमें से -7 गुणे कितना गुणज कर रहा है, 3 गुणज घटाएं, बटा के 3। ठीक है, तो इस तरह से हम करेंगे तो हमारा मिलेगा 7। अगर कॉमन ले लें तो ये 111 -3/3। तो इस तरह से घटाएंगे तो क्या मिलेगा बताइए। ये हम अगर घटाएंगे तो मिल जाएगा, इसमें से 11 में से 3 जाएगा तो 8, 8 3 11 होता है। फिर यहाँ बचा 10, 10 का मतलब 0 और 108 बटा के 3, और 3 का हम कटा दें तो 3 3 के 9, 1 बचा 3 छक्के 18, 36। तो 7 गुणे 36, 7 गुणे 36 का हम अगर गुणा करते हैं तो हमारा मिलेगा, गुणा कर ले 7 छक 42 को 2 4 और 7 3 21 4 25, 252। तो 252 सबसे छोटा गुणज मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समझ बात आ गई होगी, फिर समझ एक बार, अगर नहीं समझे हैं तो। 773 -7 गुणे 3 बटा के 3, 7 कामा लेंगे तो आप यहाँ से मिस्टेक में मारे। अगर इसमें हम गुणा करेंगे तो ये फिर 773 आ जाएगा, इसमें गुणा करेंगे तो 7 गुणे 3 होगा ना। तो हम 7 अगर कॉमन लेने की बात करें तो घबराइए मत। अब देखिए 7 गुणे, फिर इसको घटा देंगे तो 108। इस तरह छोटा गुणा हो जाता है ना, तो इस तरह घटा के बढ़ करें तो बड़ा गुणा हो जाएगा, भाग देने में भी दिक्कत होगी। तो 3 का अगर कटा दें तो 3 से 36 मिला, 36 का 7 में गुणा करेंगे, 36 गुणे 7 बराबर 252। अगला प्रश्न करते हैं। इसमें है कि यदि एक संख्या का आधा दूसरी संख्या का आधा दूसरी संख्या के 0.07 के बराबर है तो उनका अनुपात होगा। ठीक, इसको मैं करते हैं। तो पढ़िए, इसमें क्या कह रहा है कि एक संख्या का आधा दूसरी संख्या के इतना गुना के बराबर है। तो हम मान लेते हैं कि कोई संख्या कितनी होगी, कोई संख्या x होगी। ठीक है, तो माना संख्या बराबर x। तो कह रहा है संख्या का आधार। ठीक, पर समझिए, संख्या का आधार बराबर 0.07 के बराबर। ठीक है, 0 के बराबर। तो ये अब संख्या मान ले, ये अब मान ले संख्या, दूसरी संख्या मान लें, इस तरह से दूसरी संख्या y मान लें, दूसरी संख्या y मान लें। ठीक, तो 0.07 के बराबर। फिर इसको हम आगे हल करेंगे तो ये अपान x अपान y इक्वल टू हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 0.014। ठीक है, इस तरह से अगर हम बात करें, इसके हम हर को 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हो जाएगा। हम अगर 100 का आगे बढ़ाएं तो x/y इक्वल टू 0.14/1 गुणे 100 क्यों कर रहे हैं, यह दशमलव हटाने के लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 14 बटा के 100। कटा दें इसको तो क्या मिलेगा, देखिए यह कट जाएगा तो 7/50 मिलेगा।
तो x और y का अनुपात पहले और दूसरे के अनुपात से रहेगा, साथ संबंध है 50, यही जो पूछ रहा था। तो इस तरह से कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि यदि क्वेश्चन को लिखते जाएं, यदि 29 के घाते 75 को 28 से विभाजित किया जाए, 28 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा, ठीक है। अब लोग सोचे समझे ऐसे प्रश्नों को, तब दिमाग लगाएं। कह रहा है कि, तो बात कर रहा है कि देखिए कि 28 से विभाजित करने पर समघात, ठीक है। समघात की बात करें, समघात में बराबर घात, ठीक है। तो बराबर घात पर बात करेंगे तो ये 9 गुणे 9 बराबर 81 होगा, ठीक, 81। अब विषम घात की बात करते हैं, विषम घात की बात करें तो यह हो जाएगा, हम इस तरह समझें, 81 गुणे 9, 81 गुणे 9, मतलब 3 बार की बात करें तो कितना हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 729, ठीक। तो स्पष्ट है कि घात 75 की बात कर रहे हैं, 75 घात की बात है, तो घात क्या है, घात विषम घात है, विषम घात है, जिसमें अंत में 29 आएगा, ठीक है। अतः 28 से भाग देने पर शेषफल 1 प्राप्त होगा, शेषफल 1 प्राप्त होगा, बढ़ाएं, अभी बता रहा हूँ, प्राप्त होगा। क्या कार्य है, जैसे समझिए, जैसे हम बात कर 28 से भाग दे रहे हैं, तो 28 से अगर भाग देंगे, मान लीजिए 3 घात है, हमको भाग देना 29 का पावर है, तो 28 से हम भाग दे रहे हैं, तो मान लीजिए एक अगर विषम है तो बात दूसरी है, अगर 2 घात है, ठीक, अगर 2 घात है तो ये तो कटेगा, तो फिर आगे चल के बचेगा। लेकिन लास्ट में अगर विषम घात होती है, क्योंकि विषम है इसीलिए यहाँ देखिए सम की बात करें तो 81 1 घात, और यहाँ पर 81 729, ठीक है। घात की बात करें तो लास्ट में 9 आ रहा है, इसमें 1 आ रहा है, ठीक। तो इस तरह से 75 की घात की हम बात करेंगे, 75 की घात पर, तो मान लीजिए 76 तक तो सम है, लेकिन जहाँ 75 की बात करते 74 सम है, 75 क्या है, विषम है। तो हम अगर मान लीजिए 74 तक कट जाता है, लेकिन लास्ट में 29 बचता है, 29 में हम अगर 28 की भाग लेंगे तो क्या मिलेगा, हमको 1 मिलेगा। इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे। एक प्रश्न का, एक फिजिक्स का प्रश्न है जिसको हम लोग हल कर रहे हैं। किसी, इसको लिख लें, यदि किसी तल के 10 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल पर 100 न्यूटन का लंबवत बल लगा है, तो तल पर दाब होगा, ठीक है। तल पर दाब क्या होगा, समझिए इसको ध्यान से। कह रहा है क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल एरिया की बात कर रहा है, यहाँ बल है,
तो दो चीज़ है, इसको हम हल करेंगे तो समझेंगे कि यह हमारा बल है F इक्वल टू 100 न्यूटन, और इसकी बात करें तो यह हमारा एरिया है, क्षेत्रफल है 10 वर्ग सेंटीमीटर। तो दाब P बराबर होता है F/A। ठीक है, P/, सूत्र याद रहेगा, अगर हम इसको दोहराएं तभी प्रश्न आएगा, तो नहीं है। ठीक है, इस तरह से F का 100/10, यह देखिए ध्यान, इसका मात्रा क्या है, न्यूटन में है और यह सेंटीमीटर स्क्वायर में है। ठीक है, किसी भी राशि को बदलने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निक है, अगर नहीं समझेंगे तो गलत होगा, समझें। तो इस तरह से हम अगर इसको बदलेंगे तो दो बार गुणा, एक बार 1 सेंटीमीटर, एक बार 1 सेंटीमीटर गुणा करेंगे तो 100। ठीक है, और अगर हम इसको बदलना है, अगर इसको हम बदल दें क्या कर सकते हैं, बदल दें न्यूटन मीटर स्क्वायर में। ठीक, तो ध्यान दें, अगर इसमें हम गुणा करेंगे बटा के 10 बटा के इसमें 100 गुणे 100 का हम गुणा करें तो मीटर बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा, मीटर बदल जाएगा, नीचे सेंटीमीटर, या इसको हम यहाँ से लिख लें 10 सेंटीमीटर बराबर 10 बटा के 100 गुणे 100, मतलब बटा में इतना भाग देंगे तो ये होगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से तो यह हमारा दोनों ऊपर चला जाएगा, तो इस तरह से मिल जाएगा 100 गुणे 100 बटा के 10, 1 0 से 0 कट जाएगा, 1 2 3 4 5 गुणेंगे तो 1 गुणे 10⁵ क्या होगा, पास्कल भी कह सकते हैं, पास्कल, या इसका मात्रक होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से आज की वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग अगले वीडियो मिलेंगे और क्वेश्चनों के साथ। ठीक है, धन्यवाद। मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो देखें तो लाइक ज़रूर करें, अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर भी करें, कमेंट भी करें, जो इससे आपको पसंद आ रहा है, कैसा क्वेश्चन चाहते हैं, ये भी अगर लिख के भेजेंगे तो मैं कोशिश करूँगा, कमेंट में देखता हूँ तो प्रयास करूँगा कुछ तरह का प्रश्न दूँ। ठीक है, धन्यवाद।